ओके हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाई इसके क्लॉथ पे कुछ काम करें तो क्लॉथ में कुछ बेसिक से ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, जैसे मैं 1 2 एंड 3 यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखा है चीज़ों को कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये अपने लाइक जीबीएस के अंदर बहुत ईजी पार्ट है। लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करने में कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ में फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही, वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मेरे पास ये मॉडल है। ठीक है, तो पहली प्लानिंग क्या है कि अगर मैं इस रेफरेंस को देखता हूँ, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, सिंपल सा स्लैंडर दिखा देगा जिसको अपने यहाँ पे मैनेज करके आपको लगाना है यहाँ पे। ठीक है, जिसको लगता है कि लाइक मैं ये माया में कर सकता हूँ तो माया में भी करो। एक आपने लेना है, डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करके आपको अरेंज कर देना है, तो वो काम भी वहाँ पे हो सकता है। एक टूल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जो टूल हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चीज़ों को ब्रश बना लेते हैं। मतलब अगर आपको ये मॉडल आपने बना लिया है, आप इसका भी ब्रश बना सकते हो। जैसे आप मैक्स के अंदर, माया के अंदर और जीबीएस के अंदर, सबके अंदर एक एक क्वालिटीज़ होती है। वैसे जीबीएस की सबसे बड़ी क्वालिटी, आप इसमें एक चीज़ बना लो। जैसे मान लो मैंने अभी इस टाइप का हर एक मॉडल का, हर एक सब टूल का मैंने एक एक ब्रश बना लिया और मैं इसे सेव करके रख लूँगा। इन फ्यूचर मुझे भी कभी भी मतलब इस टाइप से मॉडल चाहिए तो मैं उसको टूल बना के सेव करके रखा है मैंने। जैसे ये देखो यहाँ पे, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, आई प्रेस कर दिया, तो ये सब ये ऐसे ही है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर सब चीज़ बना के रखे हुए हैं। तो आप ऐसा बना के रख सकते हो। जब आप जीबीएस में काम कर रहे हो तो आपके लिए एक हिस्ट्री एक होता है, जैसे हम लोग अल्फ़ा कलेक्ट करके रखते हैं, एक हम लोग अलग बेस बना के रखते हैं। तो जैसे मैंने आई प्रेस कर दिया, इसमें सब कुछ बना के दे रखा है। तो आप जितने भी मॉडल बना रहे हो उस मॉडल को ऐसे बना के रख लोगे तो क्या होगा, इन फ्यूचर जैसे आप अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें ये सब चीज़ें यूज़ में आ जाएगा, अगर आप यूज़ करने जा रहे हो तो ऐसे जब आप स्टूडियो में जाते हो, स्टूडियो में ऐसे ही जितने भी लोग होते हैं जो भी अपना काम कर रहे होते हैं वो लोग सब इसका ऐसे ही अपना टूल बना के, ब्रश बना के रख लेते हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ हम लोग देखते हैं, इसी एक सिंपल वे में देखते हैं। ठीक है, कि भाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट ये मैंने ले रखा है। ठीक है, मैं ऐसा सिंपल अपना स्टैंडर्ड मैंने ब्रश ले लिया यहाँ पे। इसके अंदर एक चीज़ आपको ये देखने की जरूरत है, भाई अगर मैं मॉडल में तो ये फ्रंट फेसिंग पे है, तो फ्रंट फेसिंग पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट मैंने एक सिलेंडर 3D लिया जिसको मिल जाए। ठीक है, नहीं तो स्विच कर लो आप यहाँ से। स्विच करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेंडर 3D मिल जाएगा, यहाँ पे लो या फिर इधर ले लो। ठीक है, मैं सिलेंडर 3D ये लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस सिलेंडर किस लिए ले रहे हैं, एडिट पे जाते हैं, कंट्रोल एन, तो पिछला वाला मॉडल चलाएगा। बेसिक शेप्स के लिए ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैंने काम किया, शिफ्ट F प्रेस कर दिया, मेरे पास ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इनिशियलाइज पे गए। इसे मुझे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, तो कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, इसको पहले देखते हैं, बेसिक फीचर्स को देखते हैं। एक्स यहाँ पर मैंने कर दिया सपोज 50, टाइप 50। ठीक है, जेड पे है मैंने कर दिया 10। ठीक है, इतना छोटा पार्ट मुझे यहाँ पे लेके चलना है। ओके, तो यहाँ पे 10 कर सकता हूँ, मैंने थोड़ा सा अंदर भी अगर लेके जाना तो मैंने 15 भी कर दिया। गॉट इट। यहाँ पे इनर रेडियस है, इसे देख लेना। जितने भी ज्योमेट्री आपको मिल लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उनके अंदर ये चीज़ मिल रहा होता है। बाई चांस अगर ऐसा हॉलो वाले भी दिखाना हो तो पैसे भी दिखा सकते हो, ये इसकी नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेगमेंट्स हैं। ठीक है, सेगमेंट्स कितने चाहिए, अभी देखो यहाँ पे मुझे राउंड चाहिए, सिर्फ प्रेस करने में राउंड दिखे, कम दिख रहा है लो पॉली मॉडल। यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे लाइक 60 इज़ गुड। ठीक है, कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने देखा भाई, यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कैसा है वी डिवीजन, इसको मैं कम कर सकता हूँ यहाँ पे। देखा है, तो मुझे ज़्यादा नीड है तो मैं रखूँ, नहीं नीड है तो मैं फिर क्यों रखूँ। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पैसे सेव करते हैं ना, वैसे सेगमेंट सेव करना पड़ता है कि अगर मैंने कर दिया, जितना हो आप इक्वल इक्वल डिवीजन में आप लेके जा रहे हो तो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे। देखो, और मॉडलिंग का बेसिक फंडा क्या होता है, जब आप जीबीएस से मॉडल लेके आते हो ऐसे क्वाड होना चाहिए। देखो, इक्वल स्पेसिंग, आपका अगर जॉब के लिए जा रहे हो आपके मॉडल में भी ऐसे क्वाड हो, आपकी टोपोलॉजी अगर ऐसी होती है तो अच्छा होता है। ठीक है, टेपर टॉप देखो, आगे से अगर मुझे टेपर करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो बस डिज़ाइन यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, कैप सब डिजाइन देखो, देखो यहाँ पे कुछ, आप यहाँ पे देखो तो कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे आ रही है। अगर आपको लगता है, मुझे यहाँ पे लगता है भाई मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। ठीक, आइडिया मिल रहा है। अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अगर इसका कुछ लेके चलना है, मतलब मुझे इसका जेट रिमेसर करना है तो, या बेसिक शेप मुझे इतना लेने से मेरा काम चल जाए तो मैं वैसे काम करने वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेक पॉलीमर्स 3D, इससे मेरा काम हो जाएगा। सेफ टाइप आपको देखो यहाँ पे, देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या, ये मुझे रफनेस नहीं चाहिए, रफनेस नीचे तो मैं क्या करूँगा, हाँ दीप, ये रफनेस नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, स्मूथ कैसे करेंगे, शॉर्टकट क्या होता है इसका,
क्या शॉर्टकट है? एक सामने दिख भी रहा है, कंट्रोल डी, ठीक है। ये मैंने किया ना, देखो यहाँ पे ये करते शेप कैसा चेंज हो गया। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है उस पर, जब तक आप उसे सीखो नहीं। डिवाइड किया मैंने, एक नहीं 2 लेवल। मुझे यहाँ पे लगता है भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस है। ऊपर ये लाइनें क्यों बन के आ रही हैं? बिकॉज ऑफ सेगमेंट्स। आपको पता रहना चाहिए, कल आप किसी स्टूडियो में जाओ तो आपको पता रहे कि भाई यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, चला गया ना? क्यों? क्योंकि जेड इमेजर किया मैंने यहाँ पे। जेड इमेजर बहुत काम आता है। हाफ कर दिया मैंने, ये कर दिया, यहाँ पे आ रहा है कम। आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। आपको चीज़ों को समझना है कि अगर मैं चीज़ों को मैं लेके चलूँ, मुझे स्मूथ कितना चाहिए, तो यहाँ पे कितना 30,000 है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके चलना है। क्यों? क्योंकि मैं मल्टीपल अभी, मुझे अभी कितने चाहिए, हो सकता है 30 चाहिए, हो सकता है 90 चाहिए। तो जितना ज़्यादा सेगमेंट्स होगा उतनी हमें मैंने ज़्यादा करने पड़ेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, इतने दूर से हमें दिखाना है तो मेरे पास ये काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतने पास से दिखाना तो ये डिवीजन ऐसा जाएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि आपको सेगमेंट्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक। अच्छा चलो, इसी में एक और ऑप्शन भी देता हूँ। हमें जैसे सेगमेंट थोड़ा सा बचाना है तो एक ऑप्शन और भी लेते हैं। जब मैंने यहाँ पे सिंपल किया, स्विच कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे स्विच करने पे मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी मिलता है। जैसे सिलेंडर 3D है यहाँ पे, इसके सिवा कुछ और दिख रहा है यहाँ पे। टी प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल N कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट F। देखते हैं बेसिक्स में देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं। 8 है यहाँ पे, हाँ ठीक है। इनिशियलाइज पे गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया लाइक 50 एंड 15, याद आएगा। दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कवर, ठीक है। अब कितना है, ये देखो एक और भी नया ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा शेप चाहिए तो आपको यहाँ पे मैनेज करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। टी रेडियस क्या है, अब देखो जो मुझे स्मूथनेस सही है मुझे यहाँ से भी मिल रहा है। राउंडनेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है उससे बेटर मुझे मिल रहा है, तो ज़्यादा बेटर है ना। फिर टी कर्व चाहिए, देखो यहाँ पे आ रहा है। अभी मैंने जो जेड इमेजर से करा था मुझे यहीं से मिल रहा है, राउंडनेस आ रहा है ना। तो क्या जरूरत है मैं वहाँ पे जाऊँ। तो बेसिक अगर मेरे पास ज्योमेट्री की अगर मुझे नॉलेज है तो ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, देखा पे ये मैंने सेगमेंट्स थोड़ा सा कम करने की कोशिश की और मैंने सिर्फ F प्रेस कर दिया। ये मेरे पास कैसा चाहिए, देखो यहाँ पे सेगमेंट्स ऊपर देखो दिख रहे होंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ बढ़ाया तो ऐसे कम करा तो आइडिया मिल रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 8-9 हज़ार तक मेरे को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। शिफ्ट F। अभी इसी को जब आप स्टूडियो में जा रहे हो और गेमिंग स्टूडियो, वहाँ पे अगर आपको लगे कि भाई यहाँ पे ये डिवीजन बहुत कम करना है, तो फिर माया में भी जाके आप माया से भी फाइल बना के ला सकते हो। मतलब ये भी आपको समझना पड़ेगा भाई मैं यहाँ पे कितने सेगमेंट के साथ मैं मैनेज मेंटेन करूँ, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ ऐसे भी काम करना है। अभी मैं हाई पॉली मॉडल बना रहा हूँ, जब इसका लो पॉली मॉडल बनाना पड़ेगा तो मुझे ये मान लो बेसिक सिलेंडर को बहुत कम में ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब सोच नहीं सकते, अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, अगर लो पॉली आपको मॉडल अगर आपको कवर अप करना है, तो एक चीज़ मैं आपको गाइड करूँगा। जैसे देखो क्या लगता है, तुम लोग जब काम करते हो तो तुम्हें लगता है कि सर हम लोग तो बहुत सीख गए, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक बेकिंग होती है। आई वांट कि आप लोग थोड़ा सा बेकिंग समझो। बेकिंग माया के अंदर भी होता है और नॉर्मल मैं पे करता हूँ। नॉर्मल मैप अगर बेकिंग पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे बेकिंग में आपको आइडिया मिलेगा। तो आई वांट कि आपको थोड़ा सा इसकी नॉलेज मिले। बेकिंग के अंदर क्या प्रोसेस होता है, अगर आपका हाई पॉली मॉडल है, मान लो कि आपका मान लो 5,000 का है, 10,000 का है, उसको आपको लेके आना है 2-3 प्राइस में लेके आना है। जैसे अगर देखो तो ये एक टेस्ट है, शायद मैंने आप लोगों को डिस्कस किया होगा। ये देखो फुटबॉल का दिखा रहे हैं यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। बेकिंग का प्रोसेस है कि ये बेकिंग वाला प्रोसेस माया में भी है, जीबीएस में भी है और सब्सटेंस में भी है। एक लो पॉली मॉडल बनाते हैं, एक हाई पॉली मॉडल बनाते हैं। तो ये आपको जानने की जरूरत है। जैसे देखो ये दे रखा है यहाँ पे, इसमें कैसा है, इसमें बता रहा है कि भाई आपने कितना ज़्यादा पॉलीगन यूज़ किया है, कितने लाख पॉलीगन यूज़ किया और कितने पॉलीगन में लेके आए हैं। क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं है, वो है गेमिंग। गेमिंग के अंदर आप जा रहे हो तो आपको लो पॉली में कम से कम पॉलीगन में सेम क्वालिटी लेके आना है। अभी जैसे मैं इसमें सिलेंडर में कितने सेगमेंट ले रहा हूँ, अभी सोचो मैं आपको बोलूँ कि ये सिंपल से सिंपल, अगर मान के चलो कि मैंने माया में मैं गया, माया के अंदर मैंने इसका अंदर जो पॉलीगन है उस पॉलीगन को मैं कम से कम करके ला रहा हूँ।
80 सेगमेंट्स में लेके आना है, 80 पॉलीगन में लेके आना है, या 150 में एक मुझे सिलेंडर सेट करना है, तो कैसे करेंगे? वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसीलिए अवन कि आप इसको थोड़ा सा देखोगे ना, स्टडी करोगे, तो यहाँ पे सब प्रोसेस दे रखा है यहाँ पे, और हर एक का एक अलग प्रोसेस है। मतलब ये बेकिंग ऐसा नहीं कि एक सिंपल से पार्ट पे करके दिया तो खत्म। अगर आप चाहते हो कि किसी अच्छे स्टूडियो में जाओ, जैसे रॉकस्टार जैसे स्टूडियो में जाओगे, तो ये बेकिंग वाला प्रोसेस, आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप एक मॉडल पे काम करो, 2 मॉडल पे काम करो तो काम नहीं चलेगा। कम से कम 10, 15, 20 मॉडल पे आपने काम कर लिया, इतने कॉन्फिडेंट हो गया आप, तो जाके आप उस पर काम कर सकते हो। जैसे देखो, ये एक स्टूडियो का टेस्ट है, सिंपल सा पार्ट, उस पर टेस्ट को भी हमने एक प्रोसेस में दे रखा है। इसे बनाने में मतलब कि मान के चलो कि हो सकता है कि 10-15 लाख से ज़्यादा पॉलीगन लगे, लेकिन इसका आउटपुट पता है कितने पॉलीगन में आया है? 2 ट्राइज में। मान के लो कि मैं 5 लाख मैंने पॉलीगन में मैंने आउटपुट निकाला ही है, सिर्फ 2 ट्राइज में सेम आउटपुट हम लोग लेके हैं। तो सोचो इतना बड़ा डिफरेंस। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग में कई ऐसे प्रोसेस बता रखे, जैसे अभी गेम जो है ना, तो हाई पॉली मॉडल के भी गेम आ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो अगर मान लो कि 10 लाख का है, तो आपको बोले कि 5,000 में लेके आ जाऊँ, ठीक है? तो पॉलीगन का लिमिटेशन आपको देते हैं, और ये चीज़ें आप लोगों के लिए कब पता चलेगा? जब आप लोग यहाँ पे जाके जॉब से रिलेटेड कुछ मैंने जो आउटपुट डाल रखा है जॉब फॉर 3D आर्टिस्ट, उसके ना आप जो भी टेस्ट हैं, उस टेस्ट को एक बार रीड करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि सामने वाला मांगता है क्या है। जब आप जॉब पर जाओगे, इंटरव्यू पे जाओगे, किस अच्छे स्टूडियो का टारगेट है, तो उसके बारे में पढ़ो कि सामने वाला क्या मांगता है। आपको पूरा रिटर्न में देंगे, वर्बली वो कुछ नहीं देते। किसी बच्चे स्टूडियो में जाओगे, कभी भी मुंह से बोली चीज़ नहीं होती उन्हें। प्रॉपर पीडीएफ होगा या नोट पैड पे मेंशन करके देंगे, आपको आज ये काम करके देना है, या पीडीएफ में आपको मेंशन करेंगे ये आपका टेस्ट है, ठीक है? यहाँ पे आप देखो तो मैंने कई टेस्ट भी डाल रखे हैं, तो ये एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ देखो टेस्ट में कई चीज़ें होंगी, इधर भी देखो ये भी टेस्ट है, ठीक है? ये भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, और कई चीज़ें हैं जो टेस्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। ये हम लोग टेस्ट कभी स्टार्ट करते हैं जब आपका एक मॉडलिंग का एक लेवल खत्म हो जाता है, जब आप मॉडलिंग के अंदर अच्छा काम करके आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तब मैं आपको इस टाइप का टेस्ट देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट देना स्टार्ट किया, पता था जी बस में नहीं बन रहा है, तो वो टेस्ट कंप्लीट ही नहीं होना है। पहले लेवल इंप्रूव करो। आपका मॉडलिंग टेक्सटिंग खत्म हो गया, आपका उसमें एक अच्छा आउटपुट आ गया, आप उसमें कॉन्फिडेंट हो गए, तब ये वाला लेवल आपको ट्राई करना है। ऐसे नहीं पहले दिन में ये मैंने आपको पकड़ा दिया तब तो काम खत्म, तब कैसे करोगे? ये आप मॉडल देखो, अपने आप में बहुत वो है, और बहुत अच्छे स्टूडियो का टेस्ट है। इसी में आउटपुट अपने कुछ स्टूडेंट्स ने निकाला है, और वो लोग लाइक डीनेग में, एमपीसी में, ऐसे जगह लगे भी हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भाई लोगों ने नहीं निकाला है, इवन लक्ष्य डिजिटल में भी लोग लगे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे कई स्टूडियोज हैं जो लाइक उनको ही बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है? देखना पे मैप का क्या पार्ट है, कैसे निकालना है, क्या बेकिंग का प्रोसेस है, किस टाइप से काम करना है। जैसे ये देखो, ये 7 डेज का टेस्ट है, 7 दिन का टेस्ट है, 7 दिन पूरा मॉडल करना है, पूरा अनरैप करना है, स्कल्पटिंग भी है इसके अंदर, टेक्सटिंग भी है। 7 दिन में स्टूडियो वाले ने टेस्ट दिया है, तो सोचो स्टूडियो वाले को 7 दिन दे रहा है, इट मीन्स व्हाट कि उसे पता है कि सामने वाले को कितने दिन में खत्म करना है। और जबकि अपने स्टूडेंट ने ये कितने दिन में खत्म कर दिया, 5 दिन में खत्म कर दिया था। तो टाइम देते हैं वो लोग। तो कुछ टेस्ट आपके 2-3 दिन के भी होते हैं। अगर आप डीक्यू में जाते हो जो हैदराबाद में है, उसमें आपको करेक्टर बनाना, जो अपना करेक्टर ना माया के अंदर करेक्टर बनाना 8 घंटे के अंदर, विद इन 8 आवर। तो आपकी स्पीड होनी चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे जो करेक्टर बना रहे हैं, हमने टाइम देके चीज़ों को बताया, लेकिन वो सिर्फ माया मांगेंगे। याद रखना, जीवस को टच भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर भी परचेज में है। तो वहाँ पे जो लेवल होते हैं ना, जो फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर को माया पे ही काम कराते हैं, ठीक है? जब माया से नेक्स्ट लेवल पे जा रहा होता है, तो माया जीवस पे काम कराते हैं। तो ऐसे कई ऐसे स्टूडियोज हैं, भाई तू मुझे माया में करके दे, जीवस को छूना ही नहीं थे। तो उस टाइम मत भूलना कि सर आपने तो सर हमें सिर्फ माया जीवस में काम करा दिया, तो हम लोग कहाँ जाए, क्या करें। इसलिए मैंने आपको पहले भी करेक्टर ये वाला मैंने दे रखा है। रिमाइंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद है कि अब ये करेक्टर आप माया में बना लेते हो, तो इस टाइप के करेक्टर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं विद इन 8 आवर। सिर्फ मॉडलिंग, नॉट अनरैपिंग, नॉट टेक्सटिंग। आप लोग से टेक्सटिंग अनरैपिंग मांगेंगे नहीं। 8 घंटे में अगर आपने बना दिया करेक्टर का लुक एंड फील दे दिया, तो आप सिलेक्टेड हो। अपने स्टूडेंट्स डीक्यू में भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ जितने भी जाने माने स्टूडियोज उन सब में अपने स्टूडेंट बैठे हैं, बस उनकी कैपेसिटी ऐसी है, उनमें इतना कैलिबर है कि वो उनको एक बार जो काम दे देते तो वो करते हैं। 8 घंटे बैठना तो 8 घंटे बैठते हैं, 8 नहीं 10 घंटे बैठते हैं। तो वो चीज़ आपको अपने अंदर भी ऐड ऑन करना है कि आप उस चीज़ को लेके आ सको। चलो ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे भी काम करे, चलो आपको आइडिया दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? आ जाओ बैक टू वर्क।
यहाँ पे चलते हैं। ओके, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैं गया टॉप पे। अभी मैं यहाँ पर रोटेट क्यों कर रहा समझो, जो फेसिंग है ना यहाँ पे मेरे पास जो रेफरेंस है ना, रेफरेंस ये फेसिंग में है। अगर आपने इसे रोटेट नहीं किया ना तो लगेगा नहीं, तो फिर आपके माइंड में आएगा सर हमने रोटेट क्यों किया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले, ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा अगर लुक एंड फील देना थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ कि भाई जैसे टी रेडियस दिखे ना मुझे, टी रेडियस में ठीक है हल्का सा मैंने रेडियस है ताकि हमें यहाँ पे इम्पैक्ट हो बेटर दिखे। ठीक, जिसको लगे कि मैं सिलेंडर से करना चाहूँ सिलेंडर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये मैं गया यहाँ पे सिंपल सा रोटेशन, ठीक है मूव स्केल रोटेशन यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट। जब आप रोटेट कर रहे हो सिर्फ प्रेस करके रोटेट करो, नीचे नंबर देखिएगा, देखा 90 पे आ गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एफ यहाँ देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट एफ में अगर यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं कौन सा नंबर बढ़ाऊँ, जेड ये मैंने कर दिया, टी रेडियस है मैं बस यहाँ पे है। हाँ यहाँ पर आप चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो चला जाएगा यहाँ पे। टी रेडियस कम करते क्या, सेगमेंट्स कम हो जा रहे हैं यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा सेगमेंट्स चाहिए ना यहाँ पे। ये शिफ्ट एफ प्रेस करके एक बार देख लेना क्या, ठीक है। तो शिफ्ट एफ प्रेस करके मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा स्मूथनेस चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कर्व के लिए थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है मुझे थोड़ा सा मिले तो वेल एंड गुड है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, चलो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा दी, कैसे सेगमेंट बढ़ जाता है यहाँ पे। ये मैं कम क्यों करूँ, इसको हम लोग इतना टाइम क्यों स्पेंड करें इस पर, क्या वो सर आप बार बार कम ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि ये आपको ना रुलाने वाला है। जब आप मॉडल पर ड्रॉ करोगे ना, ड्रॉ तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद आपकी फाइल हो जाएगी हैंग। ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, तो हम लोग उसको ऐसे मैनेज करने वाले हैं। बस यहाँ पर अगर ऐसे इतनी दूर पे मैं दिखाने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे घूम फिर के वापस इतना तो जा ही रहा है, मैंने 180 किया तो भी ठीक है आया। चलो इतने पे काम करके देखते हैं यहाँ पे, और टी रेडियस और कम कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक और भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जेड रिमेस से ट्राई करके देखते हैं एक बार, क्या पता सेगमेंट्स अच्छे आ जाते हैं। मुझे कम करना भी मुझे लगता है 13,000 से मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही मेरे पास यहाँ पे। ठीक है लेके चलते चलो। फिर से क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे मैनेज करना है। तो मैंने यहाँ पे गया रोटेशन पे गया, रोटेशन मैंने यहाँ पे ये सेफ प्रेस करके ये मैंने सेट किया यहाँ पे कहाँ के 90 पे। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, मेक पॉलीमर्स करेंगे नहीं तो जब भी चेंज करेंगे मेक पॉलीमर्स करते ही नीचे वाला पार्ट चला जाता है मेरे पास यहाँ पे, अब वो नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ना अभी कुछ और आ रहा है। फिर बाद में पूछो सर अभी तो मैनेज हो रहा था, जैसे हम लोग पॉली में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 3D मैक्स हम जब यूज़ करते हैं ना उसमें भी ये ऑप्शन है। आपका बेसिक पैरामीटर होता है, जैसे आपने राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू पॉली कर लिया तो चला जाता है, माया गंदा नहीं है। ठीक, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, हमने सेट कर लिया है क्या बनाना है, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, क्रिएट इंसर्ट मैच, न्यू कर दिया मैंने पे। ठीक है, अभी यहाँ पे पहुँचते हुए मेरे पास यहाँ पे मॉडल है कि नहीं, ये है हेलमेट वाला है क्या, हेलमेट वाला दिख रहा है यहाँ पे, और नहीं हेलमेट ही है इसमें, और क्या दिख रहा है ये वाला। ठीक है, दिस वन। तो अभी मैं जब भी इसमें मैं यूज़ करूँ, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, आप कभी भी हाई डिवीजन पे यूज़ नहीं करोगे, हाई डिवीजन पे यूज़ ही नहीं होगा, आप करके भी देखो तो भी नहीं होगा। तो मैंने पहले क्या करना है, पहले तो इसका करना है डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया, इसको कर दो ऑफ ताकि ये सेफ रहे। दूसरा बट इस पर गया, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, गैप हो जा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बस ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर कितने सेगमेंट्स के अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एफ, कम सेगमेंट के अंदर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे तो वो चीज़ें नज़र आए तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं चीज़ों का अगर ऐसे भी मैनेज करता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जेट रिमेसर कर दो, यहाँ पे जेट रिमेसर दो। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे, इसका हाफ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे कुछ खास लेना देना नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं सिंपल ड्रॉ करता हूँ पे तो ये ऐसा आ रहा है, कंट्रोल जेड। किसी को लगता है मुझे ज़्यादा मेहनत करना, एक एक करके ड्रॉ कर लो। फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्ट्रोक में जाके कर्व मोड, कर्व मोड में देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे है ना ये ट्रैक में फ्री हैंड आया, बहुत छोटा छोटा आ रहा है।
फिर मैंने यहाँ पे साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बिग ब्रैकेट से साइज़ बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ये सेगमेंट्स कैसे जा रहा है, ऊपर थोड़ा सा टर्न हो जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं काम करूँ, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। फिर ये चीज़ भी मेरे पास मैनेज करने के लिए आएगा। अभी मान लो मेरे पास अगर ऐसी चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो फिर क्या स्टूडेंट अटक जाते हैं, सर हमने तो सेम सही किया, चीज़ों को मैनेज मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, मैंने शिफ्ट प्रेस करते तो ये यूजुअली लाइन सीधी आती है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं यही जाके आने वाले है, देख लो यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी कई लोग का माइंड काम नहीं करता है कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे पास चीज़ें क्या है, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। तो अपने पास एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं कि हमें जैसा लो पॉली मॉडल बनाना पड़ता है, वैसे हम लोग हो सकता है कि हम लोग इसका लो पॉली मॉडल वैसे रेडी कर लें। एक सिलेंडर लेकर हमने मैनेज कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने दिया, सपोज यहाँ पे मैंने दिया, देखो कहाँ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं टर्न करके देख सकता हूँ, यहाँ पे आया। अच्छा मैंने क्या किया, ड्रॉ साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ पे बड़ा हो गया। यहाँ पे ध्यान देना कभी कभी नहीं होता। फिर ये मैंने यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे थोड़ा रोटेशन पे हो सकता है। तो मैं अगर ऐसे भी मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मेरी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, जो अगर मैं काम करना चाहूँ शिफ्ट F, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। लेकिन क्या इसको मैं बेसिक शेप के साथ अगर मैं मैनेज करूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। जैसे अगर ये बेसिक शेप मेरे पास अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट को, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है। अभी यही चीज़ को अगर मान लो जैसे मैं ड्रॉप पे गया, ये मेरे पास पार्ट आ रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो भी इसका लिया, इसको मैं अभी क्या करता हूँ, फिलहाल मैं कर देता हूँ डिलीट, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ये मॉडल है ना। मैं तो हमने बैकअप बना रखा, डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट मैंने कहा भाई आ जाओ नीचे आ जाओ, ठीक है, डिलीट हायर शिफ्ट F, ठीक है। और हमें ये ट्राई करना पड़ेगा, X है कि मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो मेरे पास कैसा है, अभी सही आ रहा है। अभी हमें यहाँ पे क्या काम करना, हम ये कर दें ना भाई, मेरे पास यहाँ पे बेसिक ड्रॉ साइज मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मैंने यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे हो गया। तो काम कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे। तो समझना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर ये हमसे हुआ नहीं, हमने किया नहीं, आपने किया हमसे हो गया, प्रॉब्लम तो आपको वो नहीं आता, हम लोग को आता है। ऐसा नहीं है, सबको आता है। समझना पड़ेगा आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे देखो ये मैं अगर यहाँ पे लिखा तो मेरे पास कैसे, मैं इसको ऐसे कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ भी मिलेंगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे शेप्स को कैसे लिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे गया, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे तब सीधा करता हूँ, सिर्फ प्रेस करता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी इसी को अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, कंप्लीट नहीं आ रहा। अच्छा इज इट पॉसिबल मैं इसी को मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर दूँ यहाँ पे, ये मैंने किया। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहला पार्ट मूव नीचे आ सकता है क्या यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा स्केल कर दिया यहाँ पे, हो सकता है स्केल है पॉसिबल। यहाँ से मैं मैनेज करूँ, मेरे पास देखो शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं ऐसे मैनेज करके देता हूँ, तो मेरे शेप काम हो सकता है। ओके कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अभी चीज़ मेरे पास ऐसे है कि मैं चीज़ों को ऐसे लेके चलूँ, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को तो फुलफिल करूँ, और देखो स्केल करती यहाँ पे चीज़ ऐसी गैप भी आएंगे। तो ये देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मुझे एक पैटर्न मुझे बहुत बढ़िया चाहिए, जिसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करने वाला हूँ, ठीक। अभी सपोज मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट F है ना मेरे पास पार्ट यहाँ पे, और इसी का मैं अगर कर दूँ यहाँ पे, भाई मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये हल्का सा रोटेशन कर देते हैं यहाँ पे। अब रोटेशन में देखो कहाँ जा रहे हैं, करो यहाँ पे आप रोटेशन करके देखो आप यहाँ पे, बीच में कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे भी करके काम कर सकते हैं। तो चीज़ों को अगर ऐसे भी मैं अगर मैनेज करूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको ऐसा भी अब थोड़ा सा मैनेजमेंट करो, मैं एक बेसिक आइडिया तो मैंने यहाँ पे दिया, लेकिन आपको ये प्रॉपर मैनेजमेंट करना है तो क्या कर सकते हो कि सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए लिखा, तो यहाँ पे देखो ऊपर से छोटा है 1 2 3 है, तो ड्रॉ करने में बस ज़्यादा बेटर आएगा। तो एक सिंपल सा मैंने टिप्स दिया कि अगर आप यहाँ पे काम करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। डुप्लीकेट करने के बाद मैं अगर यहाँ पे मैं लेके चलूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, तो एक बेसिक काम हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं पे देखो यहाँ पे नंबर से ये साइज़ बड़ा है छोटा है,
फिर ये और छोटा है, तो मुझे इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। जितने छोटे होंगे उस पर तुमको थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सी चीज़ें वैसी नज़र नहीं आ रही, मतलब चीज़ ऐसे दिख नहीं रही। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे प्रोसेस बताया, यहाँ पर डुप्लीकेट ये हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको स्प्लिट करके डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। 3 मॉडल हो गए यहाँ पे। तो हम लोग इसके मैस को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, या जो हम लोगों ने माया में बनाया था उसको लेके आके हम लोग उस पर वर्कआउट करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर देखेगा, ठीक है। क्लियर? जस्ट काइंड ऑफ एक टिप्स दिया मैंने आपको ताकि आपको आइडिया मिल जाए आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। ये हमने रखा है, बैकअप हाउस यहाँ पे है। अभी एक बार देख लीजिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे ओन मॉडल को मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ क्या? पे प्रिंस पे गए, हम लोगों ने जो बेसिक सीन पे हमने काम किया था, कंट्रोल सी, मेरे पास कैसा आ गया, माया पे गए, गो टू माया, देन ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड कंट्रोल वी, कहाँ गया पे, ब्लॉक 4, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच है, डिस्प्ले शो एंड ऑल। तो मेरे पास ये मॉडल है ना मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं इसको ही लेके जाऊँ सिंपल सा और इस पर मैं ड्रॉ कर दूँ तो काम हो सकता है, नहीं हो सकता? ऑल टच कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, फाइल को गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल वी, देन एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो PRINC प्रिंस एस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोर्ट सिलेक्शन, तो हर चीज़ देखो पुरानी फाइल भी रखनी चाहिए ना, कब जाने क्या काम आ जाए। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा बात, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेजमेंट कर दिया, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने रिंग 3D कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या करता इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट करने पे ये मैंने लेके आ गया, है ना, सिर्फ F। एक बार फिर पोजीशन देख लेना, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैंने इंपोर्ट कर दिया है तो क्या पे बस क्या है, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। इंसर्ट कर दूँ अगर मैं यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे क्या है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने कर दिया, तो दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे। शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है। और अगर देखें यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे चीज़ मैनेज है ना, यहाँ पे आ रही है ना यहाँ पे कि नहीं। तो यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, मैंने यहाँ पे क्या, देखो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ से तो मैनेज करें, यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ और आ जाए तो साइज छोटा करके मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। ये तो सब मैनेज करें। अब देखो ये कंप्लीट आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके देखते हैं यहाँ पे क्या आप इधर से आ जाए, ये देखो यहाँ पे। अब ये तो मैंने सेट किया, अब यहाँ से मैं इज इट पॉसिबल, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ नहीं कंप्लीट ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपसे तो मेहनत कराने वाला है और अच्छा खासा मेहनत करवाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बैक ब्रैकेट किया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। तो गाइस कह रहा है कि अभी आपको एक और दूसरा लेवल आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और भी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, SMT ऑफ डिवाइड, ठीक है, एंड डिवाइड SMT एंड देन डिवाइड। ये एक और काम कर दिया मैंने यहाँ पे, ये नहीं चाहिए, ठीक है। SMT डिवाइड 1 2 3 डिलीट हायर 1 2 3 एंड SMT ऑन, एंड फिर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, डिलीट, हमें यहाँ पे डिलीट हायर करना पड़ेगा, यहाँ पे डिलीट लोअर करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड देन अब मुझे लगता है कि इसमें नहीं हुआ तो फिर मैं अलग से सिलेंडर बना के काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो फिलहाल में इसे देखते हैं, इसको मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है।